प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ने प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर चौथा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, ताकि ये सवाल में यदि सवाल ये पूछे तो देखते ही गर्दा उड़ा देना है। ठीक है। सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो मान लीजिए हम पहला संख्या x मानेंगे। क्रमागत मन होता है लगातार, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ वही बात यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। लगातार का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब लिखेंगे नीचे प्रश्न से। ठीक है। प्रश्न में क्या करेगी, जिनके वर्गों का योग 365, वर्गों का योग यानी दोनों संख्या के वर्गों का योग। तो मान लीजिए यहाँ पहला संख्या कितना है, x, तो यहाँ लिखेंगे x। अब वर्गों का योग कर रहा है, इसलिए योग मतलब जोड़ का चिन्ह है ना, तो यहाँ x + 1 दोनों लिख देंगे। वर्ग बोल रहा है तो इसको भी वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे। ठीक है। अब बराबर कितना कहता है, 365, यहाँ लिख देंगे 365। अब इसको कर देंगे हम लोग सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। और का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा x² + a + b का होल स्क्वायर के रूप में चला गया। तो a + b का होल क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो चलिए इस पर बैठा देते हैं। a के जगह पर x है तो हो जाएगा a² मतलब x² प्लस सूत्र में होता है 2a, a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, अब प्लस b² होता है तो b के जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बराबर कितना है, 365, तो 365 लिखेंगे। x² लिखेंगे x² प्लस x², तो यहाँ फिर लिखेंगे x² और प्लस 2x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बराबर 365। x² कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² हो जाएगा प्लस ये 2x हो जाएगा। ठीक है। बराबर 365 है, एक उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ बराबर दिल है इसलिए यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, -1। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x है ना, और 365 में से 1 गया तो 300 कितना बचेगा, 364 बचेगा। अब ये 364 को पहले कर लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 2x है ना, अब -364 बराबर 0। ऐसा करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निकाल लेते हैं तो बच जाएगा x² प्लस 2 तो निकल गया तो बच गया x, और -364 का आधा कितना होता है, 364 का होता है 182 होता है, बराबर 0। तो इसलिए हो जाएगा x² प्लस x है ना और माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि 2 को बट्टा में 0 के बट्टा में 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 0। अब इतना क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² प्लस x माइनस 182 है, तो यहाँ तो एक छुपल है मान लीजिए, तो 1 को गुना करेंगे 182 तो 182 होगा। तो 182 क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर तोड़ेंगे। तो चलिए 182 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए 182 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना से लगेगा, तो 182 का फैक्टर तोड़ने पर लगेगा 2 से। ठीक है, तो 2 से लगाने पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 91। 7 को 13 से गुना करेंगे तो 13 × 91। अब जो इसको 2 पार्ट में बांटना है, बीच में कितना पुराना है, x पुराना है, तो यहाँ 7 दूना 14 और ये 13 है, तो 13 14 ये दोनों को एक साथ लेंगे और इसको अकेले लेंगे, तो 13 14 का कॉम्बिनेशन तो हमको प्लस में लाना है, तो यहाँ कर देंगे माइनस। x लगल है मान लीजिए, तो यहाँ x लगा देंगे, तो 14x में से 13x घटेगा तो एगो x बचेगा ना, बस एगो x बच गया ना यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, x के जगह पे ये लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा और का चिन्ह लगा लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 14x घटे 13x
और माइनस कितना है 182 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब इसमें से एगो एक्स कॉमन निकालेंगे तो एगो एक्स बच जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, बच गया 14, ये माइनस चलाएगा यहाँ, इसमें से 13 निकालेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, और 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा बराबर 0। अभी दोनों में से एगो कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स प्लस हो जाएगा 14, ये बच जाएगा एक्स माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों को बराबर में 0 कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं तो एगो हो जाएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0, या हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से जो है इसमें हो जाएगा, इसीलिए x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा, या ये x बराबर बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 13 हो जाएगा, तो माइनस वाला लेना नहीं है, लेना है कौन, तो प्लस वाला लेना है, तो x बराबर 13। तो यहाँ जो हम माने थे, ठीक है, पहला क्रमागत संख्या x वो कितना हो गया 13 हो गया, और दूसरा है x प्लस 1, तो 13 में जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना था, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 था, तो एक्स का मान है 13 और प्लस 1 तो बराबर हो गया 14, ठीक है, बराबर हो गया 14। तो ये हो गया, एक 13 हो गया आंसर, एक हो गया 14 आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।